इंग्लिश ज्ञान शास्त्र के इस कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंग्लिश ज्ञान शास्त्र के इस कोर्स में हम शुरू करने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स। इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स में हम यहाँ पर क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं, कैसे हम इंग्लिश को सीखने वाले हैं, इसके बारे में मैं आपको एक संक्षिप्त परिचय यहाँ पर देने वाला हूँ। तो आप इसको पूरा देखेंगे, समझेंगे कि इंग्लिश ज्ञान शास्त्र क्या है, इंग्लिश ज्ञान शास्त्र का विज़न क्या है, इंग्लिश शास्त्र में हम क्या करने वाले हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर मैं एक संक्षिप्त आपको जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराता हूँ। तो हम चलते हैं अपने इस ज्ञान शास्त्र के बारे में थोड़ा परिचय यहाँ पर हम प्राप्त करते हैं। ज्ञान शास्त्र में सबसे पहले हमारे कुछ प्रिंसिपल हैं, इन प्रिंसिपल के आधार पर हम आगे काम करते हैं। हमारे ये 9 प्रिंसिपल हैं। अब हम थोड़ा सा इंग्लिश ज्ञान शास्त्र का इंट्रोडक्शन हम करते हैं कि हमारा इंग्लिश ज्ञान शास्त्र क्या है। इंग्लिश ज्ञान शास्त्र में हमारे मेंटर के बारे में हम जानेंगे। मैं यशवंत खैरोनिया, इंग्लिश डिजिटल ज्ञान शास्त्र का रचयिता। मैं निकल पड़ा हूँ एक मिशन पर और मैं सिखाना चाहता हूँ लगभग 1 लाख लोगों को इंग्लिश। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे इंग्लिश सीखें और मेरा मिशन है कि 1 लाख लोगों को मैं इंग्लिश सिखाऊं, 1 लाख लोगों को मैं इंग्लिश में इम्प्रूव कराऊं, जिससे वो आने वाले समय में अपने हाई एजुकेशन के लिए प्राप्त कर सकें। हाई एजुकेशन के साथ साथ वो अपने हाई सैलरी जॉब को भी प्राप्त कर सकें। इसलिए मैं इस मिशन पर निकल चुका हूँ। तो ये मेरा मिशन है, इस मिशन पर मैं काम कर रहा हूँ। इस मिशन को मैं अकेला पूरा नहीं कर सकता हूँ, तो इस मिशन को पूरा करने के लिए आप सभी के सहयोग की मैं यहाँ पर आशा करता हूँ और इस मिशन को पूरा करने में मेरा सहयोग देंगे। इसके बाद हम चलते हैं उसकी हम क्लास किस तरह से शुरू कर रहे हैं, कब कैसा उसका टाइम होगा, किस जगह पर हम इस क्लास को शुरू करने वाले हैं। तो हमारा इस ज्ञान शास्त्र के कोर्स का जो समय है वो सुबह 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक हमारी हर दिन क्लासेस होने वाली हैं और इसको हम 1 जून 2024 से शुरू कर रहे हैं। शनिवार और रविवार का दिन होगा, इस दिन हम अपनी क्लासेस की छुट्टी रखेंगे। सैटरडे एंड संडे विल बी हॉलीडे। तो इस टाइमिंग के साथ हम अपनी इन क्लासेस को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद हमारा जो स्थान होगा, इस समय हम आन्या ब्यूटी पार्लर तेंदुखड़ा जो है उसमें हम इन क्लासेस को शुरू करने वाले हैं। स्थान की भी आपको इन क्लासेस के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी, आपको मिलेगी। क्लासेस में जो हम काम करने वाले, हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है लर्निंग का, हमारा गोल है स्पीकिंग का। तो लर्निंग में क्या रहता है कि हम जब स्कूल कॉलेज में इंग्लिश को पढ़ते हैं, इंग्लिश को सीखते हैं, तो वहाँ पर हमारे लिए राइटिंग सिखाई जाती है, रीडिंग सिखाई जाती है, इंग्लिश को वहाँ पर लिखना सिखाया जाता है, इंग्लिश को वहाँ पर पढ़ना सिखाया जाता है। ये दोनों काम स्कूलों में, कॉलेज में हमसे कराए जाते हैं। परंतु इतने से हमारा काम पूरा नहीं होता। इसके लिए हमें और अधिक इम्प्रूव होने की ज़रूरत होती है और आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हमें स्पीकिंग की यदि ज़रूरत है तो स्पीकिंग में हमें राइटिंग भी हमें आना चाहिए, हमें रीडिंग भी आना चाहिए, हमें इंग्लिश की स्पीकिंग भी चाहिए और इंग्लिश की लिसनिंग भी चाहिए। तो यदि हम इंग्लिश स्पीकिंग में इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं, अपने इंग्लिश को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, राइटिंग अच्छे से आना चाहिए, रीडिंग अच्छे से आना चाहिए, उसके साथ हमें बोलने और सुनने की हमारे पास प्रैक्टिस भी होना चाहिए। तो हमारा जो क्लास है, हम इस क्लास को इस इंटेंशन से शुरू कर रहे हैं कि स्कूल में राइटिंग रीडिंग के अलावा आपको और चीज़ों की ज़रूरत है जो स्पीकिंग और लिसनिंग की है। उस कमी को हम पूरा करने के लिए इन क्लासेस में आपको कि स्पीकिंग आप कैसे कर सकते हैं, लिसनिंग को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये गोल है, इस गोल पर हम आगे बढ़ रहे हैं। इस समय इंग्लिश की हर क्षेत्र में ज़रूरत है। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में है और हमारे लिए कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश का जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हम कभी फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं, किसी से हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो इंग्लिश की हमें ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ भी यदि हम अच्छी सैलरी के लिए कोई जॉब यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इंग्लिश में इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से हमें इंग्लिश की ये ज़रूरत है, इसको हमें पूरा करना बहुत ज़रूरी है।
इसके बाद हमारा पाथ है। हमारा पाथ जो है इसके बारे में थोड़ा हम समझते हैं। हम इंग्लिश ज्ञान शास्त्र के इस क्लास में जो चीज़ सीखने वाले हैं इंग्लिश में, वो बेसिक से हम इंग्लिश को सीखना यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक हम इसको सीखने के लिए चलते रहेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपके लिए यहाँ पर इंग्लिश का बेसिक से ज्ञान शुरू कराया जाएगा और एडवांस तक के लेवल तक आपको वहाँ पर पहुँचाया जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर टेंसेस के बारे में यहाँ पर सीखना शुरू करेंगे। इंग्लिश का जो बेस होता है, तो सबसे पहले हमारे लिए हमारी जो बिल्डिंग हम खड़ी करते हैं तो उसकी नींव मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। यदि हमारे लिए टेंसेस हम अच्छे से सीख लेते हैं, टेंसेस के बारे में यदि हमें अच्छा नॉलेज होता है, तो हमारे आने वाले जो कंसेप्ट होते हैं वो आसानी से हम क्लियर कर पाते हैं। मॉडल वर्ब्स के बारे में बहुत ही आसानी से हम आगे सीख पाते हैं और हमारे जो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के हमारे जो सेंटेंस होते हैं बहुत ही आसानी से हम बना पाते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो नींव है, टेंसेस है, मॉडल वर्ब है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, इसको जब हम मजबूत करेंगे तो हमारी ये जो बिल्डिंग है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का, वो मजबूती के साथ खड़ा होगा और आगे जो हमारी इंग्लिश होगी और तभी हम उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम टेंसेस में जो चीज़ सीखने वाले हैं वो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। पास्ट टेंस में हमारे जो टेंसेस होते हैं सिंपल और इंडेफिनिट टेंस होता है, कंटिन्यूस टेंस होता है, परफेक्ट टेंस होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। और इन टेंसेस के कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, कौन से इसमें सेंटेंस हम बनाते हैं, तो 4 प्रकार के हमारे सेंटेंस में बनते हैं। इसी प्रकार कंटिन्यूस में भी हमारे 4 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। परफेक्ट में भी हमारे इसी तरह से 4 प्रकार के हम सेंटेंस बनाते हैं। तो इस तरह के हमारे सभी टेंसेस के 4 प्रकार से हमारे जो भी सेंटेंस बनेंगे, उन सेंटेंस के कौन से स्ट्रक्चर होंगे, उसमें कौन से हम हेल्पिंग वर्ब लगाने वाले हैं, कौन से वहाँ पर हम वर्ब यूज़ करने वाले हैं, सभी सेंटेंस की हम अलग अलग यहाँ पर वर्ब को समझेंगे और वहाँ की जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके स्ट्रक्चर उसका किस प्रकार से, उस सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही डीपली यहाँ पर हम समझने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को समझने वाले हैं। तो सारे जो हमारे सेंटेंस हैं उसका स्ट्रक्चर हम कैसा है उसके बारे में यहाँ पर हम सीखेंगे, समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। जब तक हम इन सारी चीज़ों में क्लियर नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम एक एक सेंटेंस को लेकर के क्लियरिटी रखेंगे कि किस प्रकार का जो सेंटेंस है वो कैसे बनने वाला है, कैसे हम उसको आसानी से बना सकते हैं, कौन सा उसमें ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, कौन सा उसमें हम वर्ब लगाएंगे, सिंपल में इंडेफिनिट टेंस में क्या है, कंटिन्यूस टेंस में क्या, परफेक्ट टेंस में किस प्रकार से, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जो भी सेंटेंसेस बनेंगे वो किस प्रकार से बनेंगे। जब हमारा ये पूरा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का जो स्ट्रक्चर है ये मजबूती के साथ यदि हम खड़े कर पाएंगे, इसको हम अच्छी तरह से यदि सीख पाएंगे, तो हमारे लिए आने वाले समय में इंग्लिश बहुत सरल भाषा हमको लगेगी, बहुत सरलता से हम इसको इम्प्रूव कर पाएंगे। बहुत ही आसानी से हम सारे स्ट्रक्चर को बनाने के बाद इसको आसानी से काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें टेंसेस, मॉडल वर्ब्स और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है। टेंसेस यदि हम अच्छे से सीख जाते हैं तो टेंसेस में जो हम वर्ब का यूज़ करते हैं उन वर्ब में हम मॉडल वर्ब्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं बहुत आसानी से उसको हम सीख पाते हैं। जब ये चीज़ें सीख जाते हैं तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे डिफरेंस करते हैं उसके बारे में हम सीखते हैं। हम देखते हैं कि जो भी हम सामान्य भाषा में बोलते हैं उसमें 30% हम एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनका उपयोग करते हैं और 70% हमारे जो सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं वो पैसिव वॉइस में ही यूज़ करते हैं। हमारी डेली रूटीन की जो लैंग्वेज होती है उसमें हम 70% पैसिव वॉइस के सेंटेंस का ही यूज़ करते हैं। तो जब तक हम दोनों को अच्छे से नहीं सीख पाएंगे, एक्टिव वॉइस के जो भी सेंटेंस है, पैसिव वॉइस के जो भी सेंटेंस है, उनको यदि हम पूरी तरह से नहीं सीख पाएंगे तो हम 70% जो पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो 70% हमारी लैंग्वेज कमज़ोर होगी और हम इंग्लिश में इन्फ्लुएंस नहीं हो पाएंगे, इंग्लिश को अच्छे से हम नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये पाथ रहने वाला है। शुरुआत में हम बेसिक अपना मजबूत करेंगे और बेसिक
इस तरह से मजबूत करेंगे, इस तरह से यहाँ पर हम सीखेंगे कि एक बार मैं जो भी कंसेप्ट को आपको सिखा दूंगा, एक बार जो भी कंसेप्ट के बारे में एक बार आप सीख जाएंगे तो दोबारा ज़िंदगी में कभी भी आप उसको नहीं भूलेंगे। एक बार यदि यहाँ से आप सीख लेते हैं तो कभी भी आप उसको भूल नहीं पाएंगे। इस स्ट्रेटजी के साथ, इस टेक्निक्स के साथ मैं इस कोर्स को आपको सिखाने वाला हूँ। इसका मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो इस तरह से बनाया है कि स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ सिखाते हुए आगे हम चलेंगे, सीखते चलेंगे, उसका हम प्रैक्टिस करते चलेंगे, उसका हम इस्तेमाल करते चलेंगे, उसको हम इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से, स्ट्रांग तरीके से हम इंग्लिश को सीख पाएंगे। ये हमारा पाथ था, इस पाथ के साथ हम आगे बढ़ेंगे, इस चीज़ों को हम सीखते रहेंगे। इसके बाद इंग्लिश ज्ञान शास्त्र के इस कोर्स में हम कुछ ऑफ़र भी देने वाले हैं। हमारा ज्ञान शास्त्र का ये कोर्स जो है, ये इसकी वैल्यू करीब 12,000 के लगभग होती है। ओपनिंग कर रहे हैं तो ये मैं 12,000 रुपये इसका चार्ज आपसे करने वाला नहीं हूँ। ये मेरी जो कोर्स की वैल्यू 12,000 रुपये है, ये मैं यहाँ से आपको लेने वाला नहीं हूँ। इसके लिए केवल आपको 2,000 रुपये पे करना पड़ेगा और इस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। हमारा कोर्स जो है 3 महीने का कोर्स है, 3 महीने आप यहाँ पर सीख सकते हैं। तो 3 महीने के कोर्स के लिए मैं आपको केवल 2,000 रुपये यहाँ पर चार्ज करूँगा और इसके साथ इसमें कुछ हम गिफ्ट भी आपको देने वाले हैं। इसमें गिफ्ट आपको मिलने वाला है कि 1,000 रुपये यदि आप इस कोर्स को शुरू होने से पहले पे करते हैं तो 2,000 रुपये की जगह आप 1,000 रुपये का मैं अपनी तरफ से आपको गिफ्ट दे रहा हूँ। इस गिफ्ट का यदि आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो क्लासेस शुरू होने से पहले आप अपने इस कोर्स को 1,000 रुपये आप पेमेंट कर दीजिए और इसको आप रजिस्टर कर लीजिए। जो भी इस कोर्स को शुरू होने से पहले इसको रजिस्टर करेगा उसको 1,000 रुपये का गिफ्ट मेरी तरफ से मैं देने वाला हूं। तो 1,000 रुपये आप पे करेंगे और इसके बाद जो आएगा तो उसके लिए 2,000 रुपये ही पेमेंट करना पड़ेगा। 1 तारीख से हमारा कोर्स शुरू होने वाला, 1 तारीख से हमारी क्लासेस शुरू होने वाली है। तो 31 मई तक जो इस पर रजिस्टर करेगा उसको 1,000 रुपये का हम गिफ्ट दे रहे हैं। तो उस गिफ्ट को इससे हम माइनस करेंगे और 1,000 रुपये का आपसे पेमेंट यहाँ से हम प्राप्त करेंगे और उसमें आप रजिस्टर होंगे। साथ ही इसमें आपको एक गिफ्ट और मिलने वाला है। जो भी 1 ईयर्स का आपका ये एक्सेस रहेगा। यदि 31 मार्च तक आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, इस कोर्स में यदि आप रजिस्टर कर लेते हैं 1 तारीख तक, यदि आप पेमेंट कर देते हैं, इसका पेमेंट यदि आप करते हैं तो 1,000 रुपये का आपको नगद गिफ्ट आपको मिल जाएगा और 1 साल का एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो 1 साल में आप कभी भी इस क्लास को ज्वाइन करते हैं, 1 साल में हमारी 3 बैच होने वाली हैं। तो 1 साल में जब भी जिस भी बैच में आप आना चाहते हैं उस बैच में आप आकर के यहाँ पर इंग्लिश सीख सकते हैं। आप चाहें तो एक साथ 3 बैच में, 4 बैच में भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। लगातार 1 साल तक आप इंग्लिश यहाँ पर आकर सीख सकते हैं। तो जो हमारी 4 बैच यहाँ पर होने वाली हैं, चारों बैच में आप यहाँ पर आकर के लगातार सीख सकते हैं। यदि आपके पास इस समय नहीं है, इस बैच में आप नहीं आ सकते हैं तो नेक्स्ट बैच में आप आ सकते हैं। उसमें भी आप यदि नहीं आ पाते हैं तो उसके नेक्स्ट बैच में आ सकते हैं, उसके नेक्स्ट में आ सकते हैं। और यदि आपके पास चारों बैच के लिए समय है तो चारों बैच में आकर के आप इंग्लिश यहाँ पर सीख सकते हैं। ये हमारी तरफ से आपको हमारी जो ओपनिंग जो बैच है उसमें हम ये गिफ्ट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, गिफ्ट आपको दिया जा रहा है। तो इस गिफ्ट का आप लाभ ले सकते हैं, इस गिफ्ट को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो 31 मई तक आप इस पेमेंट को आप कीजिए और इस गिफ्ट का आप लाभ लीजिए। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस गिफ्ट का लाभ लें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ और इस गिफ्ट को प्राप्त कर लें, ले लें यहाँ से और आने वाले समय में इंग्लिश को सीखें। इंग्लिश एक कंपलसरी लैंग्वेज के रूप में है, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। जितनी अच्छी इंग्लिश आप सीख पाएंगे, आप आने वाले जो समय है उसमें आप हाई एजुकेशन जब प्राप्त करना चाहते हैं तो इसमें इंग्लिश की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। हाई सैलरी यदि आप जॉब प्राप्त करना चाहते हैं उसमें भी इंग्लिश की बहुत अधिक आवश्यकता
पढ़ती है तो इंग्लिश को इम्प्रूव करना, इंग्लिश को फ्लुएंस करना हमारी ये आवश्यकता है। इसको आप पूरा करेंगे। और बहुत ही मिनिमम चार्ज मैं आपको यहाँ पर ले रहा हूँ। 1000 रुपये कोई बहुत चार्ज नहीं होता है। 1000 रुपये तो आज के समय में लोग यूँ ही किसी भी काम में जाकर खर्च कर देते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। यदि हम अपनी एजुकेशन के लिए 1000 रुपये खर्च करते हैं तो ये कोई बहुत वैल्यू नहीं है 1000 रुपये की आपके लिए। तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर है, आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो और यदि आप इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो और इसके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, मुझसे आकर के आप बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। जो भी आपकी क्वेश्चन हो, जो भी आपके सवाल हो, उन सभी सवालों को मैं यहाँ पर आपके जवाब देने का प्रयास करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप सभी इसमें इन्वॉल्व हों, सभी लोग इसमें आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मैं यहाँ पर सिखा सकूँ। ये मेरा मिशन है। इस मिशन पर मैं चलने वाला हूँ। इस मिशन को मैं कामयाब करना चाहता हूँ और इसमें आप सभी का सहयोग चाहता हूँ। सभी लोग मेरा इसमें सहयोग करेंगे। और यदि इसकी मैं अधिक जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर और अधिक इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। कुछ क्लासेस के मैंने वीडियोस भी उस पर अपलोड करके रखे हुए हैं। उस वीडियोस को भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैं वहाँ पर आपको इंग्लिश के बारे में सिखा रहा हूँ, किस प्रकार से आप बता रहा हूँ कि आप इस तरह से इंग्लिश सीख सकते हैं। यदि ऐसा आप इंग्लिश सीख सकते हैं तो ज़रूर आप इसमें इन्वॉल्व कीजिए, ज़रूर आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो धन्यवाद।